खबर है राजधानी लखनऊ से, जहां बोर्ड परीक्षा को लेकर सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। परीक्षा में नकल कराने वालों पर अब एनएसए लगेगा। देखिए, सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक करके अधिकारियों को निर्देश दिए। परीक्षा में नकल रोकने और पारदर्शी बनाने के लिए ये निर्देश दिए। सीएम योगी ने पहली बार नकल करने पर एनएसए लगाने का निर्देश दिया है। नकल में शामिल निरीक्षकों और व्यवस्थापकों पर भी एफआईआर दर्ज होगी। परीक्षा में बाधा पहुंचाने पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई भी होगी। देखिए, परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी। परीक्षा की कॉपियों को डबल लॉक अलमारी में रखा जाएगा। सीसीटीवी के साथ सशस्त्र पुलिसकर्मियों की निगरानी में स्ट्रांग रूम होगा, जिसमें परीक्षा की कॉपियों को रखा जाएगा। यूपी में 16 फरवरी से बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं। 16 फरवरी से 4 मार्च तक बोर्ड की परीक्षाएं चलेंगी, लेकिन परीक्षाएं नकल रहित हों और पारदर्शिता से ये परीक्षाएं कराई जाएं। इसी को लेकर एक बड़ा फैसला योगी सरकार ने लिया है। जो नकल कराएगा उस पर लगेगा एनएसए, जो बाधा उत्पन्न करेगा उस पर भी एफआईआर दर्ज होगी। कुल मिलाकर परीक्षाओं में अब किसी तरीके की कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। 16 फरवरी से आपको ध्यान रहे कि बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और इसी बाबत बोर्ड की परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से ये कड़े निर्देश दिए गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब नकल करने पर एनएसए की कार्रवाई की बात सामने आई है। खबर है इटावा से, जहां नसबंदी कराने आई महिला की मौत के बाद परिजनों ने गलत इलाज करने का आरोप लगाया है। मामला बसरेहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां नसबंदी कैंप लगा हुआ था, जिसमें संगीता देवी नाम की एक महिला नसबंदी करवाने के लिए पहुंची थी, लेकिन अंदरूनी कोई नस कट जाने से ब्लीडिंग होने लगी और उसकी हालत बिगड़ने लगी। इसके बाद उसे सफाई पीजीआई के लिए रेफर किया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई और परिजनों की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं कि लापरवाही की गई। 30 साल की महिला नसबंदी कराने के लिए पहुंची थी और अंदरूनी नस कटने से ब्लीडिंग हुई और उसे सफाई पीजीआई में रेफर कर दिया गया, जहां पर मौत हो गई। पहुंचे हैं, मेरे फ़ोन गया भतीजे का, चाचा देखिए उनकी तबीयत बता रहे डॉक्टर साहब ख़राब है। तो हमने डॉक्टर से ख़राब लगी कि नहीं कि वो तो एक्सपायर हो चुकी हैं। तो हम जब रोने, हमने कही अभी हम आपके ऊपर कार्रवाई करें, देंगे। हम आपको मीडिया के लिए फ़ोन किया, मेरे पास कॉल है। तब उन्होंने ये बोला कि रो मत, हम तुम्हें 50-60 हज़ार रुपये दे देंगे। तो हमने कहा मुझे लालच दे रहे हो। आशा इनको लेके आई। आशा का नाम क्या था? नीलम देवी जो आशा है वो लेके आई। कहाँ की? रामपुरा की। वो लेके आई। इनकी नसबंदी ऑपरेशन हुआ। नसबंदी ऑपरेशन के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई और वहाँ केस कराया तो डॉक्टर की लापरवाही से सब केस खराब हुई हो, नस फ्रैक्चर हो गई, ब्लड बंद नहीं बहु। तो उनकी नंद हती गुड्डी देवी बार चिल्लाती रही, साहब हमें देख तो लेंदे। डॉक्टरों ने इन्होंने दिखाया, उन्हें कही ब्लड नहीं बंद हो रहा है, हम सफाई रेफर कर। हरदोई में सिलेंडर से भरी एक पिकअप में आग लग गई और बीच सड़क पर ही धू-धू कर जलने लगी पिकअप वैन। दरअसल मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। हरदोई कानपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ है, जहां अचानक से ही सिलेंडर से भरी पिकअप में आग लग गई। ये देखिए तस्वीरें हरदोई से, जहां बीच सड़क पर यह पिकअप वैन अचानक से धू-धू कर जलने लगी और मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हरदोई कानपुर हाईवे की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर यह हादसा हुआ। सिलेंडर से भरी हुई थी ये पिकअप वैन, जिसमें अचानक से आग लग गई। हम यही मौके पे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीड़ित परिजनों से बात की। डिप्टी सीएम के सामने परिजनों ने कई मांगे रखी। 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की मांग उनकी तरफ से की गई। दोनों भाइयों ने सरकारी नौकरी दिलाने की भी मांग की। पीड़ित परिजनों के लिए जमीन के पट्टे की मांग भी की गई है। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और सीएम से मिलने की भी मांग परिजनों की तरफ से जताई गई है। डिप्टी सीएम ने सभी मांगों पर अमल करने का भरोसा भी दिया है। तो देखिए, पीड़ित परिजनों के साथ डिप्टी सीएम की मुलाकात हुई और कई तरह की मांगे परिजनों की तरफ से डिप्टी सीएम के समक्ष रखी गई। कानपुर की घटना को सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। एसडीएम सहित जितने भी अधिकारी कर्मचारी मौके पर दोषी पाए गए हैं, उनके खिलाफ जो एफआईआर की आदेश हो गए हैं, एफआईआर हो गई है और इसमें हम सख्त कार्रवाई करेंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे। पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। जिन भी ऑफिसर्स की, अधिकारियों की, कर्मचारियों की लापरवाही पाई जाएगी, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इसको हमने गंभीरता से लिया है और किसी को हम छोड़ेंगे। कृपया देखिए, विभिन्न राजनीतिक दल इसको राजनीतिक जामा पहनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है। हमारी सरकार पीड़ित पक्ष के साथ खड़ी है। हम किसी भी स्थिति में कानून के राज का एक प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है सपा, देखिए वो केवल
केवल राजनीतिक वितंडा खड़ा कर रहे हैं। हमारी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए, डिप्टी सीएम की जो पीड़ित परिजनों के साथ मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उसकी तस्वीरें हम इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। डिप्टी सीएम की मुलाकात हुई परिजनों के साथ। जो बेटे हैं शिवम है और दूसरा छोटा बेटा अंश है सर जी। और शिवम के पति जी भी है, बच्चे भी है सर जी। मैं शिवम को मैं दे रहा हूँ सर, वो बात करेंगे सर। हेलो, हाँ शिवम, ये घटना बहुत दुखी करने वाली है। हम एकदम बहुत ही ज़्यादा हम दुखी हैं। हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। जब से हमने सुना है तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर FIR दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। ठीक, घबराना एकदम नहीं। और जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर हम गंभीरता पूर्वक काम करेंगे और हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल तुम अपने आप को ये मत समझना कि तुम मेरे परिवार के मेंबर हो, ठीक है ना। एकदम घबरा, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। जो भी दोषी हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और जो दोषी हैं उनकी पुश्ते भी याद करेंगे। इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप हमारे परिवार के मेंबर हो, हम बिल्कुल भी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये हमारी जिम्मेदारी, पूरे प्रदेश के आप हमारे भाई हो। हर स्थिति में एक एक व्यक्ति को हम कड़ी सजा दिलाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी दुखद घटना है कि मेरा मतलब इतना ज्यादा मैं दुखी हूं, मैं इसका बयान नहीं कर सकता। बहुत दुखद घटना है और जितने भी मतलब इसका निंदा की जाए वो कम है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार को जो असहनीय पीड़ा मिली इसको सहने की ताकत दे और हर स्थिति में हम रहेंगे। और माता जी का, हमारी बेटी जो गई है उसको मतलब जो भी हम कर सकते हैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे उन लोगों को जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना का करने का प्रयास। तो सुना आपने, देखिए डिप्टी सीएम की बातचीत हुई है पीड़ित परिजनों के साथ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बेटे से बात की है, आश्वासन दिया है कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस पूरे मसले पर राजनीति नहीं होगी, बल्कि जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये आश्वासन डिप्टी सीएम की तरफ से दिया गया है। देखिए, कानपुर देहात अग्निकांड जो हुआ उसमें मां बेटी की मौत हो गई और अब इसी मामले को लेकर सियासत भी गर्म है। लेकिन डिप्टी सीएम ने इसी बीच पीड़ित परिजनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा के पास है और हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने देखिए उनसे बात की और साथ ही साथ उनको भरोसा दिया हर संभव मदद उन्हें मिलेगी। और डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि जो भी दोषी हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि आश्वासन उन्हें डिप्टी सीएम की तरफ से मिला। कहा कि आप हमारे ही परिवार के सदस्य हैं और जो भी हुआ वो बहुत गलत है, लेकिन कड़ी से कड़ी सजा मिले ये सुनिश्चित जरूर किया जाएगा। डिप्टी सीएम की तरफ से मदद का भरोसा और साथ ही साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन पीड़ित परिजनों को दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए दरअसल डिप्टी सीएम की ये बातचीत हुई है पीड़ित के परिजनों के साथ और उसी दौरान उन्होंने कई मांगे भी डिप्टी सीएम के समक्ष रखी और उन्हीं मांगों को लेकर ये बातचीत भी हुई। डिप्टी सीएम ने भरोसा भी दिया कि मामले पर कड़ी कार्रवाई होगी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इसी के साथ ही जो भी बन पाएगा सरकार की तरफ से वो मदद पीड़ितों तक, पीड़ित परिजनों तक पहुंचाई जाएगी। ये आश्वासन डिप्टी सीएम की तरफ से दिया गया। वीडियो कॉल के जरिए डिप्टी सीएम ने पीड़ित परिजनों से बातचीत की थी। कानपुर देहात अग्निकांड बेहद भयावह ये अग्निकांड जिसमें मां बेटी की जान चली गई और इसी पूरे मसले को लेकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने खुद वीडियो कॉल के जरिए पीड़ित परिजनों से बातचीत की, उन्हें भरोसा दिया कि किसी भी सूरत में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कालपी के सपा विधायक विनोद चतुर्वेदी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए सपा विधायक विनोद चतुर्वेदी जा रहे थे, जिस दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई। विधायक को कोतवाली थाने में पुलिस ने बैठा दिया। हाथ जोड़कर सपा विधायक को उन्होंने गिरफ्तार किया और कालपी के यमुना नदी पुल से विनोद चतुर्वेदी की गिरफ्तारी हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सपा विधायक है विनोद चतुर्वेदी और कालपी से विधायक है, वो मुलाकात करने के लिए जा रहे थे इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिजनों से, लेकिन बीच रास्ते देखिए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाने में उन्हें बैठाया। पुलिसकर्मियों ने हाथ जोड़कर सपा विधायक को गिरफ्तार किया। कालपी के यमुना नदी पुल से ही विनोद चतुर्वेदी की गिरफ्तारी भी हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कानपुर देहात अग्निकांड में पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने के लिए विनोद चतुर्वेदी जा रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। हालांकि वजह क्या रही, क्या ये पूरा मसला है, वो भी पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। कालपी से विधायक हैं, सपा के विधायक हैं विनोद चतुर्वेदी और वो मुलाकात करने के लिए जा रहे थे पीड़ित परिजनों के साथ।
देखिए, सपा नेता मनोज पांडे को भी कानपुर जाने से रोका गया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद धरने पर बैठ गए मनोज पांडे। एक तरफ तो आपने देखा तस्वीरें सामने आई गिरफ्तारी की, दूसरी तरफ सपा के एक और नेता मनोज पांडे को भी कानपुर जाने से रोका गया है। पुलिस की हस्तक्षेप के बाद मनोज पांडे भी धरने पर बैठ गए। तस्वीरें आपके सामने हैं। पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए जा रहे थे और उसी दौरान जब पुलिस ने रोका तो मनोज पांडे वहीं पर धरने पर बैठ गए। तस्वीरें देखिए, कालपी की यमुना नदी पुल से पहले विनोद चतुर्वेदी की गिरफ्तारी की तस्वीरें आपने देखी और अब ये तस्वीरें जब सपा नेता मनोज पांडे कानपुर जा रहे थे तो उन्हें रोका गया और पुलिस ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद मनोज पांडे भी धरने पर बैठ गए। और देखिए, औरैया में भी सपा विधायक प्रदीप यादव को पुलिस ने रोका। नेशनल हाईवे 19 पर पुलिस ने सपा विधायक को रोका। कानपुर देहात परिजनों से मिलने के लिए प्रदीप यादव जा रहे थे, लेकिन उन्हें भी नेशनल हाईवे 19 पर रोका गया। प्रदीप यादव को भी पुलिस ने रोका है। औरैया में देखिए, सपा विधायक हैं प्रदीप यादव, वो भी मुलाकात करने के लिए जा रहे थे पीड़ित परिजनों से और उसी दौरान पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोका। NH 19 पर, नेशनल हाईवे 19 पर पुलिस ने सपा विधायक प्रदीप यादव को रोका, जो कानपुर देहात परिजनों से मिलने के लिए जा रहे थे। जो पीड़ित परिजन हैं उनसे मुलाकात करने के लिए जा रहे थे। कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले को लेकर देखिए सियासत गर्म है। एक तरफ गिरफ्तारी विनोद चतुर्वेदी की आपने देखी, मनोज पांडे धरने पर बैठ गए, उसकी तस्वीर आपने देखी। ये तस्वीर प्रदीप यादव, वो जब जा रहे थे तो उन्हें भी रोका गया। कानपुर देहात जब वो परिजनों से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे तो उन्हें भी पुलिस ने बीच रास्ते रोका। कानपुर से खबर आपको दे रहे हैं, मुठभेड़ में रेप का आरोपी पकड़ा गया है। मुठभेड़ के दौरान रेप और लूट के आरोपी को गोली लगी। पुलिस ने आरोपी मंगल को अस्पताल में भर्ती कराया। बीते शनिवार की घटना है जब एक छात्रा SSC का पेपर देने के लिए शहर गई थी। पेपर देने के बाद जब कमरे की तलाश कर रही थी तो उसी दौरान मंगल नाम के एक व्यक्ति ने अपने ऑटो में उसे बैठाया। आरोप है कि रास्ते में छात्रा से लूटपाट की, रेप भी किया। इसके बाद कल्याणपुर थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सुबह सुबह मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दलहन रेलवे क्रॉसिंग के पास घेराबंदी की, एनकाउंटर किया और इसी दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया। पांव में गोली लगी, अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। मुठभेड़ के दौरान रेप और लूट के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिसमें एक युवती के द्वारा आरोप लगाया गया था कि वह अपने घर से कल्याणपुर एक एग्ज़ाम देने के लिए आई थी और एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसको कमरा दिलाने के बहाने से सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ लूटपाट की गई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके घटना के अनावरण हेतु और अज्ञात व्यक्ति के पहचान करके उसकी गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किए गए। खबर है बुलंदशहर से, जहां रुपए दोगुना करने के नाम पर करोड़ों की ठगी की वारदात सामने आई। गरीबों का पैसा लेकर एक फर्जी फाइनेंस कंपनी फरार हो गई। फर्जी प्लान योजना बताकर गरीबों से पहले निवेश कराया था, फिर निवेशकों की भीड़ शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंची कलेक्ट्रेट में और DM के निर्देश पर एकल विंडो पर इस पूरे मामले की शिकायत ली जा रही है। करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा, देखिए एक फर्जी फाइनेंस कंपनी जो गरीब लोगों का पैसा लेकर फरार हो गई। बुलंदशहर से खबर है, रुपए दोगुना करने के नाम पर करोड़ों की ठगी की वारदात सामने आई है। देखिए, कोई पहला मामला नहीं है हालांकि, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। इस तरीके की खबरें आपको सतर्क भी करती हैं कि ऐसी कंपनी, ऐसे लोग जो आपको ये लालच देते हैं कि आपका पैसा दोगुना कर देंगे, ऐसे लोगों की बातों में आप ना फंसें और पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें। बुलंदशहर से खबर, जब रुपया दोगुना करने के नाम पर ही करोड़ों की ठगी हुई है। देखिए, एक फर्जी फाइनेंस कंपनी थी जो गरीबों का पैसा लेकर भाग गई। पहले एक फर्जी प्लान योजना उन्होंने बनाई और फिर गरीबों को बताया कि इस योजना के जरिए हम आपका पैसा दोगुना कर देंगे। उसके बाद उनसे निवेश कराया और अब ये फर्जी कंपनी फरार हो गई है। खबर पीलीभीत से है। अवैध खनन को लेकर भाजपा विधायक अब एक्शन में आ गए हैं। अवैध खनन से भरी 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ लिया गया है। विधायक ने अफसरों की मिलीभगत का इस पर आरोप लगाया है। SDM तहसीलदार थानाध्यक्ष को फोन करके बुलाया गया। बीसलपुर के तिलसंडा गांव का ये पूरा मामला है, जहां अवैध खनन से भरी 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई। विधायक ने अफसरों की मिलीभगत का इसमें आरोप लगाया, हालांकि मामले की तफ्तीश अभी जारी है। अफसरों की मिलीभगत का आरोप लगा इस पूरे मामले को लेकर। अवैध खनन की ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई है और एक्शन में भाजपा विधायक की तस्वीरें आपके सामने हैं। अवैध खनन से भरी हुई 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा गया। तिलसंडा के पास में इधर गुजर रहा तो मैंने देखा एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो है मिट्टी भरे हुए ले जा रहा था। हमने उससे
परमिशन मांगी तो परमिशन दिखा नहीं सका। उसके बाद यहाँ पर लाइन लग गई, जितने करीब 5 ट्रैक्टर ट्रॉली हमने यहाँ पर पकड़े हैं। और जेसीबी मशीन जो खुदाई कर रही है, दरवाजे को वहाँ भेजा था, वो भाग गया। 5 ट्रैक्टर ट्रॉली। क्या पाया गया इसमें ट्रैक्टर ट्रॉलियों में? ये मिट्टी का अवैध है, भट्टे वाले जो हैं मिट्टी का अवैध खनन कर रहे थे। मुझे भी लगातार कई दिनों शिकायत मिल रही थी चैनल द्वारा, अखबार द्वारा, तो मेरी नज़र पड़ी तो मैंने पकड़ने का काम किया। और अब खबर है उन्नाव से, जहां डीएम दफ्तर में युवक ने आत्मदाह करने की कोशिश की। स्थानीय और सुरक्षा कर्मियों ने युवक को बचाया। भ्रष्टाचार की शिकायत पर कार्रवाई न होने से परेशान चल रहा था। ग्राम पंचायत पर 10 लाख से ज्यादा का आरोप लगाया गया है। मियागंज की अहरा गाड़िया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां डीएम दफ्तर में युवक ने आत्मदाह करने की कोशिश की है। स्थानीय और सुरक्षा कर्मियों ने युवक को बचाया। भ्रष्टाचार की शिकायत पर कार्रवाई न होने से परेशान चल रहा था युवक। 10 लाख से ज्यादा का आरोप लगाया गया था। मियागंज की अहरा गाड़िया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आत्मदाह करने की कोशिश की और भ्रष्टाचार की शिकायत पर कार्रवाई न होने से परेशान चल रहा था। और देखिए किस तरीके से थाने में ही आत्मदाह करने की कोशिश की है। स्थानीय और सुरक्षा कर्मियों ने युवक को हालांकि बचा लिया है। भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहा था लगातार और कार्रवाई न होने से परेशान था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।